प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। हेलो सर। हाँ चलो, बाकी बच्चे दो गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, अपने माइक ऑफ रखेंगे और जब किसी को डाउट पूछना हो कोई पॉइंट तो तभी माइक ऑन करेंगे। मैं थोड़ा सा ये जो आज मीटिंग है दिस इज फॉर 45 मिनट्स और देखो इस मीटिंग में जैसे मैं आजकल पिछले 8-10 दिन से रोज बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, कभी 11th के बच्चे तो कभी 12th के बच्चे तो कभी ड्रॉपर्स। आज ये प्रवीण 3 बैच आई बिलीव। तो आप अपने जो डाउट हो, सब्जेक्ट के डाउट नहीं, सब्जेक्ट के डाउट के लिए आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर हमारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, वहां पर आप पूछ सकते हैं सब्जेक्ट के डाउट्स। आज जो जनरल डाउट है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग द सिलेबस कंप्लीशन और द टेस्ट में कैसे क्लियर हो, टेस्ट की क्या स्ट्रेटजी, या और भी कोई जनरल क्वेश्चन है, बैकलॉग है, ये कॉमन टर्म्स हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से जैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों से, तो जनरली यही शब्द निकल के आते हैं। बैकलॉग हो गया, या टेस्ट में कैसे करें, क्वेश्चन में कितना टाइम दें, नोट्स कैसे बनाएं, ये सब। तो ये क्वेश्चन या और भी कोई क्वेश्चन आपका जनरल क्वेश्चन है तो दैट यू कैन आस्क। अच्छा, क्वेश्चन आस्क पूछने से पहले एक बार जस्ट अपना नाम बताएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। तो बस मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, नेक्स्ट 45 मिनट्स आर अवेलेबल विद अस। तो आप अपने क्वेश्चन पूछें, डाउट पूछें, और जनरल इंटरेक्शन है ये। और भी पॉइंट आपको शेयर करना हो तो यू कैन ऑलवेज टेल। तो चलिए बोलते जाएंगे, बताइए बच्चों। सर। हाँ बोलो। तो मेरा नाम दीपांश है सर। वो एक मुझे डाउट था कि जैसे अगर टाइम मिले तो मेरे ऑप्शन है तो एक्स्ट्रा करूं या आर्काइव करूं, तो मतलब क्या चूज करूं पहले, एक्स्ट्रा इस अकॉर्डिंगली, या एक्स्ट्रा बाद में करूं, या मतलब क्या करूं पहले, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे, एक ही हो पाएगा, मतलब क्या चूज करूं? नहीं देखो, ये मेरे ख्याल से कॉमन क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जब आप क्लासेस क्लास के नोट्स बनाते हो, आपको प्रॉपरली होमवर्क मिलता है, और जब होमवर्क मिलता है तो दैट यू हैव टू डू द होमवर्क। मान लो होमवर्क होने के बाद भी आपके पास टाइम परमिट हो गया, डीपीपी शीट भी हो गई आपकी, और डीपीपी शीट आपको जैसा टीचर्स होमवर्क देते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको होमवर्क करना है। उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो आपको एक्स्ट्रा एज करनी चाहिए, दैट इज प्रिफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सवाल पूछे बच्चों। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। मेरा नाम ध्रुव है और मैंने ये पूछना था, जैसे आप लेक्चर जब डिलीवर करते हो तो मैं हर क्वेश्चन पॉज करता हूँ तीनों सब्जेक्ट में। इससे लेक्चर के 90% क्वेश्चन खुद ही हो जाते हैं और शीट के भी 80% हो जाते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत लग जाता है। तो लेक्चर पॉज करना जरूरी है या फिर ना करे तब भी काम चल जाएगा? नहीं देखो, अगर हम जो ऑनलाइन में आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑफलाइन में प्रोवाइड करते हैं। हम ऑफलाइन में अगर क्लास करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे कुछ थ्योरी से पढ़ाई तो आप सुनते जाते हो, कानों से सुनते हो, आंखों से देखते हो और हाथ से लिखते चले जाते हो। ये माइक ऑफ करें अपना, एक ही व्यक्ति बोले, चाहे मैं बोलूं या आप में से कोई एक बोले। तो मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा था कि जैसे ऑफलाइन में आप पढ़ते हो, किसी क्लास को सुनते हो, मान लो मुझे ही ऑफलाइन में सुन रहे हो, तो व्हाट डू यू डू? कानों से आप सुनते हो, आंखों से देखते हो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, और आपके हाथ चलते रहते हैं, आप लिखते रहते हो, नोट्स बनाते हो। फिर टीचर कई बार ऐसा बोलता है कि भाई वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन नाउ ऑन योर फोन। तो फिर टीचर चुप हो जाते हैं, टहलते रहते हैं, और आपको 2 मिनट 3 मिनट 2.5 मिनट देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देते हैं कि नहीं देते हैं? इस तरीके से चलता है। सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन में बच्चे एक्सपीरियंस करें, कॉपी ना मारे, बस नोट ना करें। तो हम जब थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी के बीच बीच में उसको समझाने के लिए हम कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम कहते हैं कि चलो स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करो। स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है। जब भी तो हम बोलते हैं कि 4.5 घंटे के अगर 3 लेक्चर दिन में देखने हैं
तो इसमें बच्चों को 5.5 घंटे या 6 घंटे तक भी लग जाते हैं, 6 घंटे तक भी लग रहे हैं, 6.5 तक भी लग रहे हैं, तो ये टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, इसको टाइम वेस्ट नहीं मानना चाहिए। एंड दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। यही कारण है कि आपको क्लास के इलस्ट्रेशन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो और डीपीपी शीट भी आपसे हो रही है, तो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है एंड दिस विल यील्ड इनटू द गुड रिजल्ट इन द जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल वरी नहीं करना चाहिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड था और आपका जो कर रहे हो बस वही करते रहो, दैट इज बेस्ट। हेलो सर। हाँ हेलो बोलो। सर मेरा नाम आरुष शर्मा है। हेलो सर। हाँ आवाज- हाँ बोलो। हाँ सर, तो मैं ये बोल रहा था कि एक्सरसाइज करने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब कोई जैसे फिजिक्स लेके बैठता हूँ या फिर केमिस्ट्री लेके बैठता हूँ तो उसमें काफी टाइम निकल जाता है, ऐसे पता ही नहीं चलता। फिर केमिस्ट्री जैसे फिजिक्स लेके बैठता हूँ तो फिर केमिस्ट्री का और मैथ का होमवर्क ही नहीं हो पाता, तो इसमें मेरे को क्या करना चाहिए? तो टाइम लगता है तो लगने दो ना, टाइम की कौन सी कमी है तुम्हें? और कुछ काम करते हो क्या, कोई जॉब करते हो क्या? नहीं सर। फिर या कहीं और, कहीं अमेरिका में सर्विसेज देते हो, यूरोप में हैं? अरे तुम्हें नहीं पता है ना, तुम्हें पता है तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है, तो मालूम है ना। जिस दिन कोचिंग होती है उस दिन 4.5 घंटे के लिए हम 6 घंटे मान लेते हैं, 5.5-6 घंटे बच्चों को लगते हैं ऑन एन एवरेज। 6 घंटे चलो वहां चले गए, उस 6 घंटे के अलावा कुछ 6 से 7 घंटे एज ए ड्रॉपर 6 से 7 घंटे और पढ़ना होता है। तो 6 से 7 घंटे वो और 6 घंटे की कोचिंग, तो कितना हो गया ये? 12-13 घंटे। फिर बचा संडे, संडे के दिन भी आपको कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना होता है। चलो 12-13 घंटे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा सो लेंगे 1-8 घंटा, तो आपको 10 घंटे पढ़ना होता है। 10 घंटे ये पढ़ो और वीक डेज में कोचिंग के अलावा 6-7 घंटे और पढ़ो, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, टाइम कम नहीं पड़ेगा। टाइम कम कब पड़ता है? जब बच्चे कम पढ़ते हैं। बस मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको लगता है, उनको फीलिंग है कि मैं तो सारे दिन पढ़ ही तो रहा था सर, सुबह कोचिंग देखता हूँ उसके बाद पढ़ता ही तो रहता हूँ। आप जब काउंट करोगे ना टाइम, एग्जैक्टली पेपर पर नोट करके एक बार चेक करो कि आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे नाश्ता करते हो, पढ़ने बैठते हो, फिर क्लास होती है, फिर खाना खाते हो, सो जाते हो, फिर उठते हो। पता चलेगा जो इफेक्टिव सेल्फ स्टडी है उसके नंबर ऑफ आवर्स जो हैं 3, 3.5, 4 घंटे, 4 घंटे से ऊपर निकलने भारी पड़ जाते हैं आप लोगों के। यही कारण है कि ना शीट पूरी हो जाती है, बैकलॉग जनरेट होना शुरू हो जाता है, डीपीपी और एक्स्ट्रा एच की तो बात ही छोड़ो, और एनसीईआरटी भी तो पढ़नी होती है। इतना सब करना होता है बच्चों को, और इतना सब करने के लिए क्या थंब रूल है, जनरल थंब रूल? 6 घंटे कोचिंग के मान लिए अगर जाएं तो उसके अलावा 6 से 7 घंटे और पढ़ने होते हैं। उन 6 से 7 घंटों में 1.5 से 2 घंटा आपको केमिस्ट्री, 2.5 से 3 घंटे मैथमेटिक्स और लगभग 2 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ना होता है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नंबर ऑफ स्टडी आवर्स को बढ़ा करके आप जो मैंने बताया अगर इतना कर लेते हो तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बैकलॉग की प्रॉब्लम 90% ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम, नंबर कम आ रहे हैं टेस्टों में, डीपीपी शीट पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्लासेस का बैकलॉग जनरेट हो गया है, सारी प्रॉब्लम्स का एक ही प्रॉब्लम है और वो है लैक ऑफ स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स को बढ़ा करके 6 से 7 घंटे करें अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। संडे के दिन 10 घंटे पढ़ें। संडे इज नॉट टू रिलैक्स। एक अब तुमने ड्रॉप किया है, अब सिर अगर ओखली में दे दिया तो मुसल से क्या डरना, अब ना डरने का है। आप तो अब दे दिया मुंह, अब ना, अब इस गुफा से बाहर ना निकल सकते तुम। अब तो साल भर जम के तैयारी करो और फिर देखना अच्छे रिजल्ट आते हैं, बच्चे खूब सेलेक्ट होते हैं, मगर सेलेक्ट वही होते हैं जिन्होंने मेहनत की हो। सो दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे मैं ये कह रहा था कि जब जैसे लेक्चर चलता है किसी चैप्टर का, तो फिर जैसे एंड वाला था वो क्वांटम मैकेनिक्स का एंड वाला जो लेक्चर था, तो वो ऐसा लगता है जैसे ये बहुत हैवी हो रहा है। मीन्स सही है, ये एडवांस भी कुछ ज्यादा ही हैवी हो रहा है, तो कभी कभी मन करता है कि मेंस ही की तरफ फोकस कर लें। हाँ ये अच्छा सवाल है। देखो भाई, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल टफेस्ट पोर्शन है, ऑलमोस्ट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पोर्शन है टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। हालांकि बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, मुझे 18-19 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैं भी जब शुरू में पढ़ाता था 2004 में, 3 में, 5 में, तो मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ाता था। अब तो हम जो बच्चों को परोस के देते हैं, जैसे थाली में खाना देते हैं ना, तो वो इतने सलीके से देते हैं बच्चे को कि ये बेस्ट है, ये इजीएस्ट है, आप समझ सकते हो। हालांकि किसी को अगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में दिक्कत है तो ऐसा नहीं है इसकी वजह से पढ़ाई में या मन हल्का करो, नहीं, इसको छोड़ दो, अभी याद छोड़ दो, या जितना पढ़ा उतना पढ़ा छोड़ दो।
अगेन 1-1.5 महीने के बाद दोबारा पढ़ना, इट विल लुक इजियर। और बाकी चीजें पढ़ते चलो। और जेई एडवांस्ड और जेई मेन में थ्योरी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं जेई मेन और जेई एडवांस्ड में। तो जेई एडवांस का रास्ता जेई मेन से होकर निकलता है। कोई कहे कि मैं जेई मेन की तैयारी कर लूं, नहीं। अगर आप लेक्चर से प्रॉपर्ली पढ़ रहे हो तो जेई मेन के साथ साथ जेई एडवांस्ड आपका हो ही रहा है। हाँ, बस होमवर्क प्रॉपरली करें, डीपीबी शीट पूरी करें। और कोई चीज अगर बहुत टफ लगती है तो उस पर ये मान के चलें, चलो आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, नहीं तो महीने बर्बाद कर लेंगे, और नहीं तो इस छोटे से पोर्शन को छोड़ देंगे। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, पढ़ते तो जाओ। और किसी से बहुत ज्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है भैया। यहाँ ऐसा नहीं है कि मुझे अगर क्वांटम मैकेनिकल नहीं मॉडल आया तो मुझे नहीं आया, मतलब मुझसे नहीं हो रहा। मतलब ये मैं अपने पास से हटाओ थोड़ी सी, और कोई चीज नहीं आ रही है तो छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ो। तीनों सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वापस आओगे तो वापस पढ़ लोगे, आसान लगेगा। ये मैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पहली बार में तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझ में नहीं आया, टेंशन भी बहुत हुई, बट मैंने 10-15 दिन बाद फिर दोबारा पढ़ा तो कुछ समझ में आया। और अब तो सर मुझे बहुत आसान सा नॉर्मल याद हो गया मुझे। सर कर्व्स याद हो गए। आप मुझे 4D का ग्राफ बताओ, मैं बता दूंगा कितने कैसा ग्राफ बनेगा, पीक्स कहाँ बढ़ेंगी कहाँ घटेंगी। और कई बच्चे अभी इस बात को बोल भी देंगे कि हाँ सर अब तो काफी चीजें उसमें याद हो चुकी हैं। हेलो सर। हेलो हेलो सर, मेरा नाम अनिकेत है। हम्म। सर मैं कह रहा जैसे पूरे लेक्चर 6-7 आवर्स में कंप्लीट होते हैं, पूरा नोट्स बना के सब अच्छे से, तो सर मतलब जैसे 6-7 आवर लगातार देखना चाहिए कि सर बीच में 2 या 1-2 वीडियो के बाद थोड़ी देर का रेस्ट कर लेना चाहिए? नहीं, रेस्ट लेना चाहिए। देखो स्क्रीन आवर्स थोड़े से लगातार नहीं होने चाहिए, आंखों पे स्ट्रेन आता है, और स्ट्रेन एक बार होता है तो पूरे दिन के लिए एनर्जी कम हो जाती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि 2 क्लासेस आप अटेंड करो, उसके बाद में आप चाहो तो थोड़ा ब्रेक ले लो, आधे घंटे का 1 घंटे का, और उसके बाद में फिर पढ़ सकते हो। बट कोशिश करें कि आपका मॉर्निंग हाफ जो है, जैसे 1-1.5 बजे तक क्लासेस होती होंगी, तो वो भी बीच में अगर लंच भी खाना है तो लंच खा करके फिर 3 बजे तक निपटा लो, जैसे भी करना है। बट इवनिंग के लिए ना छोड़ो। और यदि किसी को बहुत ज्यादा पेन आता है तो 1 क्लास इवनिंग रख सकते हो और 2 मॉर्निंग में रख सकते हो। अगले दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं, नॉट अलाउड। नेक्स्ट हेलो क्वेश्चन। सर। हेलो। हाँ, ये मुझे नवीन कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। नवीन कुमार, आस्क योर डाउट। यस सर। हेलो हाँ, सर। सर इट्स मी नवीन फ्रॉम बिहार। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर मैं 11th में कोचिंग स्टूडेंट था, लेकिन सर 12th में लॉकडाउन की वजह से घर पे आ गया, जिसकी वजह से पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई। और हालांकि मैंने 12th में जो भी होते हैं लेक्चर क्लास 12th के सारे कंप्लीट किए हुए हैं, और उसके मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं। लेकिन मैंने 11th में तो कोचिंग में था तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, वहाँ मैं थोड़ा एवरेज था और उससे थोड़ा ऊपर ही था। और जबकि 12th में मैंने केवल लेक्चर्स लिखे और उसके डाउट्स उसके केवल नोट्स बनाए हैं, ना ही मैंने प्रैक्टिस किए और ना ही मैंने टेस्ट दिए थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे ड्रॉप करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने सर ये ज्वाइन किया। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर मैं क्या करूं? लेक्चर्स मैं चाहता हूं कि लेक्चर्स जो आप पढ़ाते हैं उसमें सर बहुत सारे जो होते हैं वो मुझको ऑलरेडी पता ही रहते हैं। तो सर मैं चाहता हूं कि लेक्चर्स पे समय ना दे करके मैं ज्यादा समय अपना प्रैक्टिस पे दूं, ताकि जो भी मेरा एक अगर अच्छा रैंक है तो उससे और ऊपर उठ सके। तो सर इसके लिए मैं सर क्या करूं? हाँ देखो नवीन, क्वेश्चन तुम्हारा ठीक है। तुमने 11th क्लास में ठीक ठाक पढ़ाई की हुई है, बट मैं फिर भी कहूंगा कि ये कोटा बेस्ड टीचिंग है। हम जो पढ़ा रहे हैं बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द टॉप रैंक प्रोड्यूसिंग रैंक्स हम प्रोड्यूस करते हैं। ये बच्चों को पढ़ाया हुआ कंटेंट है। किसी भी चीज चैप्टर में तुम देखो, भले ही तुम्हारा चैप्टर काफी अच्छा होगा, फिर भी कुछ नई चीजें तुम्हें जरूर मिल जाती होंगी। तो मैं कहूंगा कि उन नई चीजों को तो नोट करो। और चूंकि तुम्हारा पढ़ा हुआ है तो तुम्हें मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि आपको 1.5 या 2 की स्पीड पर भी आप देख सकते हो लेक्चर्स को, और 4.5 घंटे के लेक्चर्स को आप 3 घंटे 2.5 घंटे में भी फिनिश कर सकते हो। और बाकी का टाइम तुम जो भी डीपीपी है, शीट है, एक्स्ट्राएज है, एनसीईआरटी है, उसमें दे सकते हो। लेक्चर्स को स्किप मत करो। हो सकता है उसमें कुछ चीजें ढूंढ रहे थे, छुपे हुए हों और जो आपसे मिस हो जाएं। मैं तो कहूंगा कि एक बार जब आप हमें फॉलो कर रहे हो तो हमें प्रॉपरली पूरा फॉलो करो। 1.5 या 2 की स्पीड पर लेक्चर देखो एंड सेव योर टाइम, एंड दैट टाइम कैन बी डेडिकेटेड फॉर सॉल्विंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तुम अपने घर पे बैठे हो नवीन? सर आई हैव यस सर। हाँ, तुम्हारे घर का जो हेलो? बैकग्राउंड है ये मेरे घर के बैकग्राउंड से बिल्कुल मिलता है। मेरा गांव का घर बिल्कुल सही है
और उसमें जो तुम्हारे सिर के ऊपर जो टांड है, टांड मतलब समझते हो ना, ये स्लैब टाइप की होती है। अभी भी मेरे घर में हाँ वो जी। टांड है। और ऐसे घर में मैं पहले व्हाइट वॉश किया करता था, जब मैं छोटा था तो पुताई किया करता था हाथ से। पुताई समझते हो ना, यस सर। चूना ला करके पुताई, तो दैट आई यूज्ड टू डू। तो तुमने मुझे रिमाइंड करा दिया मेरे गांव वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। सर मेरा सर नाम सर ओम 1 मिनट। ओम शंकर है और मैं बिहार से हूँ। तो मेरा डाउट ये है कि सर मैं पीडीएफ में जो मटेरियल है उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई बुक फॉलो करूँ या फिर पीडीएफ को ही सॉल्व करूँ, नहीं हो पा रहा है उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम। हाँ, देखो वैसे हमने प्रवीण 2 तक के बच्चों को हमने लगभग 50% ऑफ द मटेरियल जेरोक्स करा करके भेजा हुआ है। बट सब बच्चे इस बात को जानते हैं कि किस तरह की स्थिति से अभी पूरा देश गुजर रहा है। ये जो कोविड की जो प्रॉब्लम है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, और नॉट ओनली घर घर में जो कोविड पेशेंट्स हैं, प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मेरे भी रिलेटिव्स में, मेरी जानकारी में, मेरे फ्रेंड्स में बड़ा डिस्टर्बिंग टाइम है। इस कारण से अभी हमारा ऑफिस क्लोज्ड है। तो जैसे ही हमारा लॉकडाउन ये खत्म होगा, वी विल इमीडिएटली जेरोक्स मटेरियल, और वो आपको मिल जाएगा। जब तक के लिए थोड़ा कंप्रोमाइज करें और टाइम, ये छोटे भाई बहन है किसी बच्चे के, थोड़ा बैकग्राउंड। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा हम इमीडिएटली डिस्पैच करेंगे, तो तब तक के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज। और अभी डिलीवरी भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है कोरियर की वजह से, काफी डिले भी है। और लॉकडाउन मेरे ख्याल से ये महीना तो पूरा जाएगा, उसके बाद में हम डिस्पैच कर पाएंगे। इमीडिएटली विल डू इट। क्लियर? यस सर। हेलो सर। मेरा नाम आदित्य है। सर मुझे एनसीईआरटी के बारे में जानना था कि सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है कि खाली इनऑर्गेनिक पढ़ने चाहिए, फिजिकल नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खासकर जेई मेन की बात करें तो जेई मेन बिल्कुल बोर्ड की तरह है। जैसे बोर्ड क्या करता है ना, वो यूनिट्स डिवाइड कर देता है सीबीएसई, और उसमें से वो डिवाइड कर देता है कि इस यूनिट में से इतने क्वेश्चन, इस यूनिट में से इतने क्वेश्चन आएंगे। जेई ऐसे करता है, वो किसी चैप्टर को छोड़ता नहीं है और सब चैप्टर से डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन छोड़ता है। आप कुछ भी चीज छोड़ोगे तो दैट मीन्स यू आर रिस्किंग योर रैंक और इवन सिलेक्शन इन जेई। हाँ, जेई एडवांस्ड में कुछ सिक्योर नहीं होता, वो बड़े बड़े चैप्टर को भी स्किप कर देते हैं और किसी छोटे चैप्टर से भी कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट जेई मेन में एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन हर चैप्टर का होता है। यू कैन नॉट स्किप एनी चैप्टर, एनी पर्टिकुलर पार्ट, डोंट स्किप, बैड आइडिया। सर मैं पहले रेजोनेंस में था कोचिंग में, तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो मुझे मैं सोच रहा था कि एनसीईआरटी ना पढूं और शीट टीपीपी उनको ज्यादा टाइम दूं। हाँ, तो तुमने एनसीईआरटी पढ़ी थी क्या जब तुम रेजोनेंस में थे? नहीं सर, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, कई तो चैप्टर्स। जो पढ़ा है वो बार बार पढ़ते रहो, और जो नहीं पढ़ा वो मत पढ़ो। तो रिजल्ट तो फिर वही रहेगा ना, जैसा कह रहे हैं वैसा फॉलो करो। एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यू हैव टू रीड, पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक एंड organic chemistry. Lot of questions have been asked in the last 2-3 years from NCERT. You can't skip, you can't let it go. NCERT is the most important book everybody should have. कोई बच्चा अगर राजस्थान बोर्ड कर रहा हो, या मान लो बिहार बोर्ड कर रहा हो, यूपी बोर्ड कर रहा हो, किसी भी बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड का, तो भी उनके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। सस्ती किताबें हैं, महंगी नहीं आती हैं। पिछले साल की किसी से मिल जाए, 2 साल 4 साल पुरानी मिल जाए, पुरानी चल रही है, किसी भैया की मिल जाए, किसी कजिन की मिल जाए, उनसे भी मैनेज कर सकते हैं। सस्ती किताबें आती हैं, इट डज नॉट कॉस्ट यू मच। इतने का तो कई बार बच्चे पिज्जा खा जाते हैं। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये बैकलॉग का क्या करें? मैं अभी ज्वाइन, थोड़े दिन ही हुए हैं ज्वाइन करने पे, तो मैं पुरानी वीडियोस देखूं कि नई वीडियोस से स्टार्ट करूं? तुम्हारे कितने दिन तुमने लेट ज्वाइन किया है ये बताओ पहले। सर मेरे को 15 डेज मैंने लेट ज्वाइन किया था। 15 दिन का बैकलॉग करीब 15-20 दिन में पूरा हो पाता है, अगर तुम बैकलॉग पूरा कर पाओ। और अभी अगर तुम मान लो 9-10 घंटे मतलब पढ़ रहे हो संडे के दिन, और 12-13 घंटे पढ़ रहे हो इंक्लूडिंग द लेक्चर्स ऑन वीक डेज, तो ये बैकलॉग भी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। और यदि इतना नहीं पढ़ पा रहा हो तो नंबर कोशिश करो पढ़ने की, और नहीं तो फिर इसके बाद आपके बाद तो एक प्रवीण 4 बैच स्टार्ट हुआ था, बेटर यू शिफ्ट इनटू दैट। ओके सर। सर मैं ऋतिक, सर मैं ये कह रहा था सर, मैंने अभी तक बोर्ड का एक भी बार सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो सर मैं अभी बोर्ड का कंटिन्यू करूं या बोर्ड बंद कर दूं? क्योंकि सर अभी बोर्ड का होना कुछ सर्टेन नहीं है। देखो, बोर्ड
हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी उठ रही थी कि सर बोर्ड ये कैंसिल हो जाएगा क्या, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बच्चों ने संज्ञान दिया है कि सर इसे कैंसिल करो। बट मैं बता दूं, आपके 12th के जो एग्जाम्स होते हैं ना, बोर्ड एग्जाम, पर्टिकुलर सीबीएसई के बेसिस पर बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो उसके बेसिस पर आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, या और भी साउथ इंडिया में है, या मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लिखते, जो सिंपल ग्रेजुएशन बीएससी में करते हैं या बीकॉम करते हैं, या बीए वाले भी होते हैं, बायोलॉजी वाले भी होते हैं, वो ग्रेजुएशन करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में या अदर, तो उनकी रैंकिंग भी उसी हिसाब से होती है। तो मेरे ख्याल से कैंसिलिंग द बोर्ड मे नॉट बी द ऑप्शन बिफोर द गवर्नमेंट। वो डिले कर लेंगे, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से केसेस अभी कम हो रहे हैं या कम दिखा रहे हैं मुझे पता नहीं, अभी जैसे राजस्थान में भी केसेस काफी कम दिखा रहे हैं, यूपी में कम दिखा रहे हैं, यूपी का तो मैं रहने वाला हूँ, तो वहां भी कम दिखा रहे हैं। स्थिति तो अच्छी नहीं है बट केसेस कम दिख रहे हैं। अब क्या पता दिल्ली में भी केसेस कम हैं। अगर वाकई ये केस कम हो रहे हैं और जितनी रेट से कम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 10-15 दिन में सिचुएशन में भी बेटर, और शायद फिर ये जून के एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में और कंडेंस्ड मैनर में दे कैन कंडक्ट द एग्जाम्स। तो मेरे ख्याल से आपको बोर्ड के लिए थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, एक बार थोड़ा सा पढ़ना चाहिए उसको, और खासकर इंग्लिश वगैरह की जो चीजें हैं वो एक बार पढ़ो, एंड में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हेलो सर विशाल। हेलो सर, मैं विवेक सिंह, आई एम एबल टू सी यू, यू कैन आस्क योर डाउट प्लीज। हाँ सर ये पूछना था कि सर संडे को सर कैसे पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं, मतलब सर संडे को क्या रखें सर, संडे को रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, या फिर सर संडे को सिर्फ रिवीजन रखें सर जो पढ़ा है 6 दिनों में, पिछले 6 दिनों में। हाँ देखो, संडे को हर तीसरे संडे पे तो एक टेस्ट होगा आपका, या तो 3 घंटे का होगा या 6 घंटे का होगा, डिपेंडिंग अपॉन जेई मेन या जेई एडवांस, तो कुछ टाइम तो आपका उसमें भी जाएगा। इसके अलावा संडे को आपको जो एक हफ्ते के अंदर जो कमियां रह गई हैं, कमियां मतलब कुछ डीपीपी रह गई है या शीट रह गई है, या कई बार एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट हो गया, एएलके सर ने चैप्टर कंप्लीट कर दिया मगर मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो एनसीईआरटी पढ़नी है, ये सारे काम करने हैं, और थोड़ा सा नींद भी ज्यादा लेनी है, रिलैक्स भी करना है, 2-4 गाने भी सुनने हैं, टीवी नहीं देखना, वीडियो गेम नहीं देखना है, पबजी का कोई दूसरा रूट आजकल सुना है, पबजी आ रहा है इंडिया में किसी और रूट के थ्रू, वो सब नहीं देखना है, दोस्तों से फोन पे बात हो सकती है, और ये सब करना है, रिलैक्स करना है, पढ़ना भी है। जब तो मैंने 13 घंटे को घटा करके 10 घंटे कर दिया ऑन संडे। अच्छा, वीक डेज में भी और वीक आप 7 दिन के अंदर मैं बच्चों को ये जरूर कहूंगा, बच्चे अपना शेड्यूल इतना टाइट बनाते हैं तो 4-4 घंटे की स्लीप निकालते हैं, नहीं, सोना बड़ा जरूरी है। आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ स्लीप ऑफ 6 to 7 आवर्स, 7 घंटे भी सोना कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का टाइम वेस्ट मत करो। लंच करना है तो विद इन हाफ एन आवर इट शुड बी फिनिश्ड, डिनर शुड बी फिनिश्ड विद इन हाफ एन आवर, 15 मिनट का वॉक करना है डिनर के बाद में, जिसे हम पोस्ट प्रेंडियल वॉक बोलते हैं, अंग्रेजी का एक शब्द बता दिया तुम्हें, कौन सा? पोस्ट प्रेंडियल वॉक। बोल के बता जरा, पोस्ट प्रेंडियल वॉक। प्रेंडियल वॉक। तो भोजन के बाद जो वॉक होता है भोजन पचाने के लिए, वो भी बड़ा जरूरी है, वो भी 15-20 मिनट पूरा हो, नो टीवी नथिंग, एंड देन यू विल फाइंड आप 11-12 घंटे 13 घंटे पढ़ लोगे आराम से, 7 घंटे सो भी लोगे, ये टाइम मैनेजमेंट करें। और सर एक सवाल और था सर हमारा। हाँ बोलो सर। एक्चुअली आई एम सेकंड ड्रॉपर सर, हमारा ट्वेल्थ 2019 में सर हम पास आउट हैं, तो सर क्या एक्स्ट्रा एज अगर हमारा, तो हमें क्या करना चाहिए सर, सिर्फ एसेंशियल सीट करनी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा एज पे भी जाना चाहिए? तो फिर तुम तो जेई मेन के लिए एप्लीकेबल हो आई बिलीव। यस सर, एक्चुअली सर मैंने कोचिंग ना 11th में की थी ना 12th में की थी, ये हमारा फर्स्ट टाइम है सर। तो फिर आप, मैं ये कहूंगा अगर कोचिंग 11th-12th में नहीं की भी है तो पहली बार सब कुछ पढ़ रहे हैं तो एकदम से बच्चों को उतना आसान भी नहीं लगता है, थोड़ा फाइट भी मारनी पड़ती है, हालांकि मैनेज करता है, तो आपको एक्स्ट्रा एज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यू शुड फोकस मेनली ऑन एक्सरसाइज 1 and 3, एक्सरसाइज 1 and 3 and DPPs and of course NCERT। हेलो सर। हेलो सर, मेरा नाम विजय कुमार मोदक है सर, मैं अभी 12th स्टूडेंट हूँ। तो सर मैंने अभी प्रवीण 3 इसलिए लिया कि सर मेरा 11 का कुछ टॉपिक वीक था, तो इसीलिए जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो सर यही पूछना था कि इस साल जैसे केमिस्ट्री ओलंपियाड होने वाला है, तो उसको कैसे मैनेज करें, और साथ में जेईई मेंस एडवांस।
और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें? हाँ देखो, एनएससीसी का जो एग्जाम होता है, केमिस्ट्री ओलंपियाड का जो पहली सीढ़ी है एनएससीसी, उसके एग्जाम का लेवल जो होता है वो जेई मेन से थोड़ा ज्यादा होता है और जेई एडवांस से कम होता है। जेई मेन से अच्छा खासा ज्यादा और जेई एडवांस से 5-10% कम लेवल होता है। जेई एडवांस के लिए जो प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट मींस यू आर डूइंग द डीपी, यू आर डूइंग द शीट, यू आर डूइंग द एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 प्रॉपरली, तो फिर आपका एनएससीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। नो एक्स्ट्रा स्टडीज यू नीड टू डू, सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, एनएससीसी की पूरी तैयारी हो जाएगी। और एनएससीसी का जब पेपर अनाउंस, अभी 2020 का पेपर ही 2021 में होकर चुका है, तो 2021 का पेपर नवंबर दिसंबर में जब भी होगा, अब टाइम भी है तुम्हारे पास, उससे 2 महीने पहले प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर डाउनलोड कर लेना एनएससीसी की वेबसाइट से, IAPT की वेबसाइट से, एंड देन यू विल हैव द आइडिया, यू कैन अटेम्प्ट, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, मेरा नाम क्रिश है। हेलो हाँ, सर, बोलो। माय नेम इज शौर्य प्रताप। हाँ बोलो। हेलो सर। सर, मेरा नाम क्रिश है और सर मैं ये पूछ रहा हूँ, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर मेरे को एक लेक्चर कंप्लीट करने में और उसके नोट्स बनाने में 2.5 आवर्स लग जाते हैं, तो सर मैं क्या करूँ सर? लेक्चर एक बार देख लूँ और फिर PDF से शॉर्ट नोट्स बना लूँ सर डायरेक्ट? हाँ ऐसा कर सकते हो, अगर 2.5 घंटे लगते हैं आपको तो 2.5 घंटे ज्यादा हैं, नॉट अलाउड। आप इससे 6 related घंटे है मेरा तक जा question सकते हो, में। 2 घंटे ठीक है चलेगा, 6 घंटे तक देना चाहिए, 6 घंटे से ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो इनफैक्ट अगर क्लास नोट्स भी हैं, जैसे मैं थोड़ा लिखवाना चाहता हूँ, तो आपको वर्ड बाय वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ब्रीफ भी कर सकते हो, बट मेन पॉइंट्स, मेन चीजें, मेन नोट जो है वो सब लिखें आप। तो आपका टाइम थोड़ा कम हो सकता है, बट 7 घंटे तो ज्यादा हो गया। हेलो सर, वेदांत here। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हाँ बोलो। एक हेलो मिनट, शौर्य प्रताप सिंह, यू कैन आस्क योर डाउट। यस सर। हेलो सर, माय नेम इज शौर्य प्रताप सिंह। सर मेरा डाउट ये है कि सर मेरा थोड़ा मतलब 5-7 लेक्चर का बैकलॉग हो गया क्योंकि मेरे को कोविड हो गया था। तो उसके बाद सर मैंने मोल कॉन्सेप्ट का वीडियोस तो कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी मतलब थोड़ा वीकनेस रहता है ना, तो मतलब उस समय वीकनेस रहता था तो मैं वीडियोस देख लेता था, लेकिन मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाता था। तो सर मेरे को पहले मोल कॉन्सेप्ट का जितना भी शीट है उसको निपटा के आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे पढ़ना चाहिए क्या? शौर्य, बेटर यू शिफ्ट टू द प्रवीण 4। कोविड होके चुका है, वीकनेस रहेगी 15-20 दिन, और सर तो मेरे मेरे को ख्याल से अराउंड 28-29 के आसपास हुआ था। अभी मैं लेक्चर अटेंड कर पा रहा हूँ और क्वेश्चन भी कर पाऊंगा, मतलब अराउंड 8-9 आवर मैं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मेरा पूरा छूटा हुआ है। तो मेरे को मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करके क्या क्वांटम मैकेनिकल करना चाहिए? तो ऐसे में अगर टाइम बचाना है तो आप एक्सरसाइज 1 का बस एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन कर लो मोल कॉन्सेप्ट का, और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 कर लो। सम लेवल यू विल बी एबल टू कवर द चैप्टर, और बाकी आगे बैकलॉग फिनिश करो, और फिर कभी जब टाइम मिलेगा तुम्हें तो यू कैन डू द रिमेनिंग पार्ट। दिस इज हाउ यू कैन डू द बैकलॉग कंप्लीटेड। बट जिनको कोविड हुआ है, बच्चों को, या जिनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, फैमिली में किसी को कोविड हुआ है, तो मैं उनको ये कहूंगा कि प्रवीण 4 में जा सकते हैं अगर 10-15 दिन का बैकलॉग है, क्योंकि ड्रॉपर्स में 15 दिन का बैकलॉग पूरा करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लेक्चर्स हैं उनको पढ़ना, उनका करना, ऑल थिंग्स डेज क्लासेस आर देयर, उन्हीं का अपना एक प्रेशर होता है। तो बेटर होगा कि यू कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट वन। अगर मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, मैंने तरीका आपको बता दिया। हेलो सर, माय नेम इज हर्ष राज यादव। सर मेरे को पूछना था कि अगर कल को सीबीएसई बोर्ड्स बोलता है कि मैं एग्जाम लेके ही रहूंगा, तो उस टाइम हमारे क्लासेस ऑनगोइंग रहेंगे या फिर ऑफ रहेंगे, और अगर ऑफ रहेंगे तो कितने दिन के लिए ऑफ रहेंगे? देखो, जो शुरू में प्रवीण स्टार्ट हुए थे 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, उनको हमने ये ऑप्शन दिया कि हम 1 महीने का आपको एक ऑफ देंगे ताकि अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर पाओ। बट आप तो जानते ही हो कि पढ़ने के लिए एक समय तो चाहिए ही ना, जेई के लिए। तो अगर मान लो, अब मुझे पता नहीं प्रवीण 3 के लिए ये तुम्हारे प्लानिंग में 1 महीने का बैक दिया हुआ है या नहीं, क्योंकि अब जो बैचेस आए, जैसे प्रवीण 4 है, वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी हॉलीडेज फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन।
और भी आगे बैच आएंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि हम 1 महीना प्रोवाइड कर पाएंगे, टाइम था तो प्रोवाइड कर पाएंगे, बट इतना जरूर कर देंगे कि जिस दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश का एग्जाम हो, उस दिन हम एक हॉलीडे दे सकते हैं, बट we cannot give for the 1 month, otherwise our main purpose of the JEE main will be. Okay, thank you sir. वेदांत हेलो सर, मेरा नाम उज्जवल निगम। हेलो सर, टाइम टेबल रोज अरे यार एका वेळेस क्या बोल रहे हैं यार, काय कोई एक बच्चा अरे बोलो। एका जेव्हा पण बोलणार हाँ बोलो। हेलो सर, मेरा नाम वैभव है। हाँ सर- वैभव बोलो। सर टेस्ट में पैनिक बहुत हो जा रहा है, क्या करें, आते हुए क्वेश्चंस भी नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, उसका तरीका यही है कि ये प्रैक्टिस टेस्ट है, और आपने अगर तैयारी अच्छे से की है, मतलब डीपीवी शीट प्रॉपर्ली सॉल्व की है, तो फिर पेपर के अंदर मेरे ख्याल से क्वेश्चन आसानी से बनते हैं, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई क्वेश्चन छूटेगा भी, कोई क्वेश्चन गलत भी होगा, तो शुरुआत के 1-2 टेस्ट में तो आपको इसी तरीके से अपीयर होना होगा। उसके बाद धीरे धीरे समझ में आता है बच्चों को कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी गलतियां हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। जैसे सबसे कॉमन मिस्टेक इन द एग्जाम्स, जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं, नेगेटिव मार्किंग आते हैं, पूछा जाता है इनकरेक्ट या रॉन्ग ऑप्शन, बता देते हो करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक बाय द स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा मन बना करके जाएं, और 3-3 घंटे के लिए कई बार आपको प्रैक्टिस के लिए बैठना चाहिए। गुड इवनिंग सर। आपका टेस्ट है, तो टेस्ट से पहले आपको 3-3 घंटे के लिए कई बार बैठ करके आपको कोई प्रीवियस टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे आपको आइडिया लगे कि कौन सी गलती करें, कौन सी ना करें। और सर हेलो सर। एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम्स बनाने में बहुत दिक्कत होता है। नहीं, मोल कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत होगा तो बताओ, बाकी के चैप्टर्स में तो और ज्यादा दिक्कत आएगा। फिर मोल कॉन्सेप्ट इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर। मैं बहुत साफ बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। अगर मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो फिर तो राह मुश्किल होने वाली है जेईई मेन प्लस एडवांस। ये क्लासेस जेईई मेन प्लस एडवांस के लिए हैं, इसमें मेन एडवांस दोनों कवर अप होता है। तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा मेहनत करो, एक बार और इंश्योर करो कि आपके स्टडी आवर्स वीक डेज में 12-13 घंटे होते हैं या नहीं। अगर स्टडी आवर्स कम है तो भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। स्टडी आवर्स बढ़ाएं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। हेलो सर, मेरा नाम उज्जवल निगम है, और हमें ये पूछना है कि सर जैसे आपने कोई टॉपिक स्किप कर दिया है, जैसे लेक्चर के बीच में, जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो उसको दोबारा बोलो, दोबारा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। सर मेरा नाम उज्जवल निगम है। सर आपने जैसे लेक्चर के बीच में कोई टॉपिक स्किप कर दिए, जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो उसको यूट्यूब से देख सकते हैं कि हाँ देख सकते हो। बाकी एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसी चीज होती है कि स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता है, मेरे ख्याल से नथिंग टू वरी अबाउट। इट इज सिंपल। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन पता है और सर लॉस ऑफ कॉम्बिनेशन, कौन सा लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो एनसीईआरटी लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑब्सोलीट हो चुका है। पीछे होने की बात है, दे आर नो मोर, दीस आर द कॉमन सेंसेस दैट डज नॉट होल्ड एनी क्वेश्चन ऑफ यू टू सॉल्व। आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व ना हो। हेलो सर। हाँ, सर बोलिए। what should be an ideal timetable for a student of Parveen 3? मैंने कहा ना, मैं टाइम बता सकता हूँ, टाइम टेबल अपने हिसाब से। कुछ बच्चे मॉर्निंग में अच्छा पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चों को रात में ही पढ़ाई हो पाती है, मॉर्निंग में हो ही नहीं पाती है, तो इट इज स्टूडेंट स्पेसिफिक। तो बट इन बिटवीन यू हैव टू एंश्योर दैट ऑन द वीक you study 12 to 13 hours including your lecture hours, and on Sundays you have to study 10 plus hours. सर मधुबन बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो सर। मेरा जेईई मेंस में 94 परसेंटेज आ रहा है, और मेरा मेन एम है एडवांस में बिलो 1000 रैंक के लाने का। और मेरा 94% इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 12th में। तो सर अब मैं जब एडवांस क्वेश्चन करता हूँ तो जो डीप कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है उसमें कुछ अराउंड 15 मिनट्स लगते हैं। तो क्या मैं उसमें भी टाइम कंस्ट्रेंट लगाऊं एडवांस के क्वेश्चंस में भी? बिल्कुल। एडवांस के क्वेश्चन के लिए कई बार आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, और टाइम किसी क्वेश्चन के लिए दे रहे हो और टाइम अवेलेबल है आपके पास, तो फिर आपको टाइम देना चाहिए। टाइम देते हो तो आप जब घुसते हो, लड़ते हो, फाइट मारते हो उस क्वेश्चन से, तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, और वो आपको लंबे समय के लिए याद भी हो जाता है। तो फाइट विद द क्वेश्चन, गिव टाइम,
और इतना टाइम भी ना दे दें कि जिसकी वजह से आपका बैकलॉग आना शुरू हो जाए या डीपी शीट सॉल्व दूसरे सब्जेक्ट में रह जाए। हाँ सर, हाँ। बट ट्राई टू फाइट विद द क्वेश्चंस, इट ऑलवेज हेल्प्स। हाँ सर, तो स्पीड कैसे इम्प्रूव करें सर, मतलब क्वेश्चंस में? स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी जैसे जैसे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, क्वेश्चंस फैमिलियर लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करे हुए होंगे, तो टेस्टों में जब क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू कैन बिकम फास्टर। फर्स्ट टाइम सॉल्वर कैन नॉट बी अ वेरी फास्ट क्वेश्चन सॉल्वर। हाँ ये बोलो बोलो सर। एडवांस के लिए इनऑर्गेनिक में सुदर्शन गुहा सर फॉलो किया जा सकता है या नहीं, करना चाहिए? क्लास नोट फॉलो करो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट। तो क्या हो गया? सर पूछना चाहता था कि जैसे क्वेश्चन कब करें सर, जैसे चैप्टर चल रहा है अभी कोई, तो सर जब उसके साथ ऐसे नहीं, कब नहीं करें, जब जब होमवर्क मिले। आपको होमवर्क मिलता है, ऑफिशियली आपके पास होमवर्क आता है दैट यू हैव टू डू सर, बट वो लेट हो जाते हैं ना सर, जैसे अभी पीरियोडिक टेबल चल रहा है तो फिर वो पुराने रहते हैं, पुराने चैप्टर्स। हाँ 2-3 लेक्चर का डिफरेंस रहता है, तो दैट यू कैन मैनेज, और वो फिर अपने हिसाब से देख लो आपको, क्योंकि काफी कुछ एक्सरसाइज 1 में तो सेक्शन वाइज लिखा हुआ भी होता है, तो यू कैन डू। सर क्लास के अलावा 12 आवर्स रहना चाहिए। देखो अब टाइम केवल हमारे पास हैं, कोई गर्ल स्टूडेंट है तो वो भी डाउट पूछें। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। सर माय नेम इज मान्या। हाँ बोलो। सर मैं अभी 12th में पढ़ती हूँ एंड मेरी क्लासेस 9 से 3 रहती हैं स्कूल की, एंड ये लेक्चर्स भी 1.5 आवर्स के रहते हैं, एंड फिर डीपीपी शीट एंड होमवर्क होता है, तो सर कैसे मैनेज करना चाहिए? अगर ऑनलाइन क्लासेस अब तो मेरे ख्याल से 2 महीने के लिए, इट मस्ट बी द ऑनलाइन क्लासेस। यस सर। हाँ तो ऑनलाइन क्लासेस में बेटा देखो, अब ये स्कूल जाने वालों को जो रेगुलर स्कूल हैं उनके थोड़ा सा फाइट तो मारनी पड़ेगी आपको। ऑफलाइन वालों में तो हम फिर भी ये बोल देते थे कि एनसीईआरटी स्कूल में लेके जाया करो, और वहाँ पे अगर मान लो कोई ब्रेक है, कोई जो पीरियड है वो खाली है और नहीं पढ़ पा रहे हो तो अपना एनसीईआरटी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बट ऑनलाइन में मान लो कुछ क्लासेस चल रही हैं तो वो अटेंड तो करनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं एंड स्कूल इज गुड, तो एटलीस्ट योर प्रेशर ऑफ द English and physical education will be solved during the classes itself. That way you are gaining with respect to the other student. बाकी स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले, अपने सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम से पहले महीना 1.5 महीना इंग्लिश में और फिजिकल एजुकेशन में लगाना पड़ेगा। दैट वे यू आर सेविंग, सो दैट वे यू शुड बी हैप्पी। बट अगर 12-13 घंटे पढ़ेंगे आप डेली शेड्यूल में और शेड्यूल बना करके स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम, आपके पास समय थोड़ा कम तो होगा बट स्टिल यू विल बी एबल टू मैनेज। जनरली जो बड़े शहरों के बच्चे हैं या अच्छे स्कूलों में, अच्छे स्कूल का मतलब यही है कि थोड़ा सा यहाँ स्ट्रिक्ट रहता है इन चीजों का, वहां पर बच्चे इसी तरीके से मैनेज करते हैं। सो दैट वे यू हैव टू मैनेज। सर हेलो सर, मुझको मतलब बहुत ही कलरफुल नोट्स वगैरह बनाने की आदत पड़ गई है। मतलब ऐसा होता है कि अगर वो नहीं बनाएंगे, मतलब मैंने पहले जो 11-12 की प्रिपरेशन थी तब तो मतलब बहुत कुछ मतलब ठीक नहीं था। मैं अक्सर बोलता हूँ ये कलरफुल नोट्स, देखो अगर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है कलरफुल नोट्स बनाने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जबरदस्ती आप लाल रंग का हेडिंग लिखो, ग्रीन कलर का कॉलन लगाओ, अंडरलाइन करो, ब्लैक कलर से नीले कलर से लिख रहे हो और फिर डिजाइन बना रहे हो, और ये नहीं सर प्रॉब्लम ऐसी हो रही कि मतलब उसमें मतलब मुझको नॉर्मल जो नोट्स रहते वो बनाने, मतलब उसमें प्रॉब्लम आती है कि अगर नॉर्मल बनाएंगे तो बाद में जाके ठीक से समझेगा नहीं, या फिजिक्स में बहुत सारे ऑप्टिक्स के डायग्राम होते हैं तो टाइम तो बहुत ही ज्यादा वेस्ट होता है और बैकलॉग भी हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि नॉर्मल बनाऊं तो फिर मतलब आगे जाके दिक्कत नहीं, आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल एक पेन यूज करो, एक कलर यूज करो, ब्लैक या ब्लू कलर, उससे नोट्स बनाओ, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेस्ड लॉजिकल बेस्ड पूरा कॉन्सेप्ट, मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी में टाइम आपका जाना चाहिए। सर गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो। थैंक यू सर। सर जैसे टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन सर लगातार नहीं आते हैं तो सर मतलब मान लीजिए जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी नहीं आते हैं, तो उसके बाद जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसके चक्कर में वो भी गलत हो जाते हैं सर, हड़बड़ाहट के चक्कर में। नहीं, यही तो कॉन्फिडेंस है, यही तो एग्जाम टेम्परामेंट है। आपको पक्के मन से जाना चाहिए, थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए कि 2 या 3 क्वेश्चन हो सकता है टफ ही हो और बाकी क्वेश्चन आसान हो, तो कुछ पता नहीं चलता। और कई बार ऐसा होता है कि
एंड वाले क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी होते हैं, तो आप चूंकि ऑनलाइन है, पेन एंड पेपर तो है नहीं कि हम पलट कर देख लिया कहाँ आसान है कहाँ मुश्किल है। अब तो आपको स्क्रीन के सामने एक एक क्वेश्चन करके ही आएगा, तो आप तो पहला क्वेश्चन खोलो नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन खोलो मान लो नहीं हुआ, तीसरा करो हो जाएगा, मोस्टली नहीं हुआ तो चौथा पक्का हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ कि अब आसान आएंगे, अब मुश्किल तो निकल गया भाई, अब आसान आएंगे। तो किसी भी पर्टिकुलरली जेई के एग्जाम में जो यही होता है 60 से 70% पेपर इजी होता है, 15-20% मॉडरेट होता है, 10-15% टफ होता है। अगर टफ शुरू में आ गया है तो दैट मीन्स बुरा समय निकल चुका, अच्छा समय आपका शुरू हो गया। दैट कॉन्फिडेंस यू शुड हैव व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। वी हैव अनदर 2-3 मिनट्स, यू कैन आस्क 1-2 मोर सर एक क्वेश्चन और, जैसे मान लीजिए सर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन और जो इंटीग्रल वैल्यू वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए दोनों की हार्डनेस बराबर है और सर हमको टाइम दोनों को इक्वल देना पड़ेगा, तो सर पहले किसको अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इंटीजर वाले में सर? हाँ, मार्किंग नहीं होगी मगर आंसर भी तो नहीं पता होगा, तो इट्स अप टू यू कि भाई क्वेश्चन कॉन्फिडेंस कौन सा है आपका। यस सर। ये ऐसा कोई चॉइस नहीं है इसमें, इट्स अप टू यू। थैंक यू सर। सर ये पूछना था कि टेस्ट में अच्छा स्कोर क्या रहेगा? मेंस जैसे एमपीटी है, एमसीटी है, एसीटी वाला एग्जाम है, तो अच्छा स्कोर क्या रहेगा? टेस्ट या टेस्ट? टेस्ट। चल तो टेस्ट पूछ रहा है ना। हाँ, टेस्ट में शुरुआत में जब बच्चे तैयारी करते हैं, पर्टिकुलरली जिन स्टूडेंट्स ने कभी कोचिंग नहीं पढ़ी है पहले, तो शुरुआत में थोड़े से वो स्लगिश होते हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं, तो शुरुआत के टेस्टों में 40, 45, 50% मार्क्स भी आ रहे हैं तो इट इज फाइन। धीरे धीरे ये बच्चों के नंबर बढ़ के 60-70% आ जाते हैं। एनी मार्क्स मोर देन 60% इज ऑलवेज गुड। कब पढ़नी चाहिए, चैप्टर के साथ या टॉपिक के साथ? एनसीईआरटी के लिए देखो ये है कि जब हम पढ़ा रहे हैं, मान लो कोई चैप्टर, मान लो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे हैं, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चला हमारा 5-6 लेक्चर, पूरा पढ़ा दिया, चैप्टर भी फिनिश हो गया, उसका डीपीपी शीट भी काफी कुछ कंप्लीट हो गई, देन यू शुड स्टडी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल फाइंड कि ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, और काफी फास्ट निकलोगे आप क्योंकि ताजा पढ़ा हुआ है। उसमें से कोई पॉइंट अगर एक्स्ट्रा मिलता है, नया मिलता है, तो आपको अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए। मम्मी चलो कोई बात नहीं, इट हैपेंस। बोलो और सर मैं ड्रॉपर हूँ सर, प्रिपरेशन अभी शुरू किया मतलब क्या यार ड्रॉपर हो? मैं आवाज सुन नहीं पाया तुम्हारी, तुम दोबारा तेज बोलो जरा। सर एक्स्ट्रा एज के क्वेश्चन सर करने में सर दिक्कत हो रही है सर, 30-40% बन रहे हैं सर। अगर दिक्कत हो रही है तो छोड़ दो, एसेंशियल शीट मेन है वो करो आप पहले। सर एसेंशियल के लगभग 50-60 बन जाते हैं सर फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ, तो बाकी के डाउट यू शुड आस्क। ओके सर। सर एक्स्ट्रा एज को करने का सही ये नहीं होगा कि जब मेंस हो जाए उसके बाद 1 महीना मिलता है उसको किया जाए, या अभी से ही करके जाना जरूरी है? नहीं, अभी ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक्सरसाइज 1, 2, 3 कर रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द जेईई मेन एज वेल एज एडवांस्ड, बट एक्स्ट्रा एज जब करनी चाहिए अभी तो जब टाइम परमिट करता हो, अदरवाइज जेईई मेन के बाद में भी यू विल हैव द टाइम, and that time no classes will be coming, only practice will be there, test will be there, that time you can सर आई एम डूइंग प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम सर। एक बच्चा बार-बार सवाल पूछना चाह रहा है, अपना पूछो। हाँ बोलो भाई। सर मैं ड्रॉपर हूँ, में 1 महीने का गैप है, अरे तो गैप पक्का मिलेगा ना? चुप, एक बच्चा पहले बोला था, बोलो। सर मैं ड्रॉपर हूँ सर और प्रिपरेशन पहली बार शुरू किया हूँ सर, क्या हो पाएगा सर? सब कुछ हो पाएगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 11th 12th में कोई कोचिंग नहीं की है, एंड दे आर ड्रॉपर एंड दे आर स्टडीइंग फर्स्ट टाइम। इफ यू आर स्टडीइंग फॉर 12-13 आवर्स डेली और शेड्यूल के साथ, मेहनत के साथ, एक कन्विक्शन के साथ कर रहा हो, सब कुछ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम्स। मैं वैसे काफी बार देख चुका हूँ, शॉर्ट नोट्स मैं प्रेफर नहीं करता। मेरा मानना यह है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में चाहिए। जो जेईई में क्वेश्चंस आते हैं वो लॉजिकल आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप शॉर्ट नोट्स ना बनाएं। आपको लगता है कि कोई फैक्चुअल है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको अंडरलाइन करें, हाइलाइटर यूज करें, बट शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता नहीं है। रिवीजन के टाइम पे सिर्फ थ्योरी पढ़ें और क्लास में जो एग्जांपल हुए थे वो, या और प्रैक्टिस? रिवीजन आपको टेस्ट के हिसाब से करना चाहिए। जब आपका टेस्ट हो तो टेस्ट से पहले रिवीजन करें, 4-5 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट कर दें। जब संडे को टेस्ट है 4-5 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट कर दो,
और उस रिवीजन में 1-1.5 घंटे के लिए थ्योरी पढ़ो और बाकी कुछ क्वेश्चन डीपीपी शीट के रैंडमली उठा करके उनको सॉल्व कर लो। दैट वे चैप्टर विल बी रिवाइज्ड। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, मेरे को पूछना था कि अगर मैंने जो लेक्चर के नोट्स हैं वो लेक्चर के साथ बनाना चाहिए कि एक बार लेक्चर पूरा कंटिन्यूसली देख लिया और फिर जो पीडीएफ आते हैं उसमें से नोट्स पूरे कॉपी कर लिए, तो कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी है? देखो दोनों स्ट्रेटजी बच्चे फॉलो करते हैं। मैं पहली वाली ज्यादा फॉलो करता हूँ। आपका सिंक्रोनाइजेशन ब्रेन का, हैंड्स का और आईज का इस तरीके से होना चाहिए जैसे क्लासरूम में बैठते थे आप फिजिकल क्लासरूम में। ऑफलाइन कोचिंग में या ऑफलाइन क्लासेस में जैसे बैठते हो तो टीचर जब लिखवा रहे हैं तो लिखते भी जाते हो, पढ़ते भी जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व भी करते हो। तो दैट वे यू शुड डू इट, यू विल सेव टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। क्लासेस को बीच में पॉज कर करके नोट्स लिखते हैं, वो सही है ना? हाँ कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड 6 घंटे से ज्यादा ना जाएं। हेलो सर, अगर प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो लेक्चर नोट्स की और डीपीपी और क्वेश्चंस की, तो आप किसे चुनेंगे? मतलब हैंड रिटन नोट्स या उसको टाइम देना चाहिए या हैंड रिटन नोट जब आप यार somebody is causing a lot of disturbance, माइक को ऑफ कर देना चाहिए। उनको शायद आइडिया ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हैंड रिटन नोट जब आप लिखते हो तो आप खुद जब लिखते हो ना तो पढ़ के समझ के लिखते हो तो आपके ब्रेन पर एक इंप्रेशन अलग तरीके से पड़ता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल एक डिफरेंट होता है। और केवल यदि नोट्स को आप पीडीएफ के रूप में रखते हो तो वो किसी और के कंप्यूटर के द्वारा, मेरे हाथ के लिखे हुए कंप्यूटर द्वारा सेव्ड नोट्स हैं, तो वो बात नहीं आ पाती। तो आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ हैंड रिटन नोट्स। मैंने अपने चैनल पर भी ये बात बोली भी थी 2-3 दिन पहले कि बच्चे को हैंड रिटन as much as possible. I am a strong supporter of it. बट यदि किसी को टाइम नहीं मिल पाता है तो वो पीडीएफ पे भी जा सकते हैं। बच्चों मेरा टाइम यहाँ कंप्लीट हो रहा है तो मैं एक क्वेश्चन और ले सकता हूँ मैक्सिमम। कोई गर्ल स्टूडेंट है तो दे कैन आस्क, यू कैन आस्क योर डाउट। जो कोर्स प्लानर में 1 महीने का गैप दिया गया है तो वो पक्का गैप है ना? ऐसा तो नहीं होगा कि उस टाइम को एक्स्ट्रा क्लास हो गया, मतलब बोर्ड्स के लिए हाँ अगर गैप दिया हुआ है तो फिर आपके लिए गैप होगा। मेरे ख्याल से प्रवीण 4 में शायद गैप नहीं होगा मेरे ख्याल से। प्रवीण 4 में नहीं है सर, 3 में है। हाँ तो प्रवीण 3 में गैप है तो यू विल बी प्रोवाइडेड द गैप। बट गैप में कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो अगर हम स्लो चल रहे होंगे थोड़ा सा तो गैप थोड़ा बहुत काट सकते हैं हम, या संडे को भी क्लासेस लगा सकते हैं बाद में, नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में। वो सब हम करेंगे, जरूरत पड़ेगी। तो ड्रॉपर्स के लिए ड्रॉपर्स को हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। यस सर।